देखिए, आज हम आप लोग को ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरह से ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग, और सेकेंड क्या होता है, पैरेलल। ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है। ये क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन। यहां पे समझिए, देखिए यहां पे एक कोई रेजिस्टेंस है, इसका इंड खत्म हुआ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ये खत्म हुआ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ये जो कनेक्शन हुआ वो क्या कहलाए, इंड टू इंड कनेक्शन कहलाया। देखिए, इंड टू इंड कनेक्शन कहलाए, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। यानी रेजिस्टेंस को दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता कहलाता है, पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। यहां पे देखिए दो पॉइंट ले लिए, यहां पे देखिए ये R1, ये रेजिस्टेंस R2, और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये R3 होगा। ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। तो देखिए यहां पे, तो यहां पे क्या है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, यदि कोई इसको हम लोग बैटरी से जोड़े तो ये बैटरी का क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी क्या हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल्स। पोटेंशियल भी है, तो करंट आई सप्लाई होगा। तो समझिए, देखिए बाई ओम्स ला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई देखिए यहाँ पे सेम होगा, ये है ना, एक ही लाइन पार्ट है, तो करंट क्या होगा, सेम होगा। यानी सीरीज में क्या होता है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, है ना। करंट क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस के से क्या होगा, सेम पास होगा। यदि करंट सेम पास होगा और यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, V इक्वल टू ओम प्लस का V इक्वल टू आई आर, आई R1, आई R2, आई R3। रेजिस्टेंस का मान चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये V1, ये V2 और ये V3। यानी पोटेंशियल का मान क्या है, ये अलग अलग है। यानी क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ये बात हमें रिमेंबर रखना है कि यदि सीरीज ग्रुपिंग होगा तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि यदि करंट सेम है, देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, तो पोटेंशियल का क्या होगा, वैल्यू अलग अलग होगा। किससे, तो बाई ओम्स लॉ से। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे कोई हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, ये करंट यहां से आई जाएगा, ये आई जो है थ्री पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, I1, I2 एंड I3 होगा, है ना ये। तो देखिए करंट जो होगा थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। करंट क्या होगा, थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ये सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए एक ही दो पॉइंट के बीच में क्या है, कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल्स।
तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आपका सीरीज ग्रुपिंग हुआ, ये पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसे आप लोग क्या करें, पहुंच करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आपकी सीरीज ग्रुपिंग दोनों एक ही होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का क्या हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। ठीक है, आपको बताया थे कि इसमें करंट क्या होगा, सेम होगा। ये करंट I पास हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। बता चुके हैं आप लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, अलग हुआ। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल क्या V है, तो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि R इक्विवेलेंट क्या है, R है, तो क्या होगा V इक्वल टू I R, यानी क्या हुआ, करंट यहां से I फ्लो कर रहा है, क्या होगा I R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यानी देखिए यहाँ पे I R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, यानी R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यदि पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि रहेगा तो R इक्विवेलेंट सिंपली क्या होता है, एडिशन हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आप सपोज कीजिए कि इफ n रेजिस्टेंस n इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा, देखिए n रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज ए आर 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 कितना टाइम से n टाइम्स होगा। तो अभी बताया थे R इक्विवेलेंट क्या होता है, ये सिंपली हम लोग एडिशन कर देते हैं, तो क्या होगा R प्लस R प्लस R प्लस कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, देखिए R हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या होगा ये R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये n R होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल की देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी R इक्विवेलेंट कितना होगा, देखिए 1 2 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, कितना बार कनेक्ट हुआ है 3 टाइम्स, इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2 है, कितना होगा 6। ठीक है, इसको आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3 हो गई। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए, एक बैटरी से कनेक्ट किए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये V है, ये क्या होगा ये पॉजिटिव, ये क्या होगा ये नेगेटिव। अब देखिए ये बैटरी से करंट क्या हो जाएगा, I जाएगा। देखिए ये यहाँ पे I यदि आया करंट, यहाँ पे कितना पार्ट है 3 पार्ट है,
तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ये I1 I2 एंड I3 में। ठीक है, तो हम बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा, ये I इक्वल टू क्या होगा, ये I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोग मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो देखिए हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है R इक्विवेलेंट क्या मानते हैं, RP। ठीक है, ये तो यहाँ पे करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय V है, तो V इक्वल टू क्या होता है IR, है ना, ये R इक्विवेलेंट क्या माने, RP माने हैं, तो I इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो ये V बाई RP क्या होगा, ये V बाई RP। इसी तरह से I1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे I1 क्या होगा, V I1 क्या हो जाएगा यहाँ पे R1, है ना, ये I1 क्या हो जाएगा V बाई R1, है ना। इसी तरह से देखिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे I2 R2, V2 क्या होगा, V बाई I, देखिए V बाई R2, I3 क्या होगा, V बाई R3 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए V कॉमन है, ये है ना, ये तो हम V को कॉमन ले लिए, क्या होगा, ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। पोटेंशियल से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पैरेलल में 1 बाई RP क्या होगा, ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या मान के चलते हैं कि 4-2 रेजिस्टेंस के लिए क्या निकालते हैं कि 4-2 रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में हो। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मान के चलते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है, हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये देखिए थे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई क्या होगा, R2। देखिए तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या है R1 एंड R2 क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, R2 प्लस R1, यानी R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो ये R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए R1 इंटू R2 यानी क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय क्या होगा, ये सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, रिमेम्बर रखना है कि 4-2 रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए इतना क्या आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए। अब सपोज कीजिए कि एक 3 कितना के लिए 4-3 रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। यदि 3 रेजिस्टेंस क्या है, ये पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए कि 4-3 रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये पैरेलल में है, ये यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई RP हमें क्या यहाँ पे क्या होगा, R1 R2 एंड R3 क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, R1 है तो R1 से R1 कैंसिल, क्या होगा R2 इंटू R3 प्लस R2 से R2 कैंसिल, तो क्या होगा R1 इंटू R3 प्लस R3 से R3 कैंसिल, क्या होगा R1 इंटू R2। अब देखिए RP इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए तो R1 R2 R3 बाई देखिए यहाँ पे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि N रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं कि व्हेन N इक्वल रजिस्टर of resistance are connected in parallel, तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1 बाई RP
पी क्या हो जाएगा ये 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना टाइम्स n टाइम्स, यानी क्या होगा 1/r पी क्या हो जाएगा ये देखिए तो 1/r यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स होगा ये n टाइम्स हो जाएगा ये, यानी 1 देखिए आर पी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऐड करेंगे क्या होगा n/r, यानी आर पी इक्वल टू क्या होगा ये r/n। हमेशा रिमेम्बर रखिएगा कि जब इक्वल रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है r/n। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए ये क्या है आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, आर इक्विवेलेंट कितना होगा आर कितना है ये 6 बाय कितना 1 2 3 यानी 3 यानी कितना हो जाएगा ये 2 ओम, आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये 2 ओम। आप लोग हमेशा इसको क्या करना है रिमेम्बर रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे नोट में हमें लिखना है, इसको वोल्टेज डिवीजन रूल करते हैं आप लोग। देखिए R1 है ये R2 है, ये क्या है इसको किसी बैटरी से जोड़े हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये V है, तो हमें क्या है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 निकालना है, ठीक है। तो V1 क्या होगा तो देखिए यहाँ पे किस रेजिस्टेंस से निकालना है तो R1 के लिए R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से यदि V2 के निकालना है तो कहां पे निकालना है V2 देखिए R2 रेजिस्टेंस के लिए R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सपोज कीजिए पैरेलल के लिए तो आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है करंट अलग अलग होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं करंट डिवीजन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको करंट डिवीजन रूल, ठीक है। सपोज कीजिए कि करंट यहां से आई फॉलो कर रहा है, यहां से करंट क्या होगा दो भाग में बटेगा I1 एंड I2, तो करंट अक्रॉस I1 निकालना है एंड करंट फ्लो अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 निकालना है। देखिए I1 निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे देखिए तो क्या होगा अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना R1 प्लस R2 इंटू करंट I। सिमिलरली यदि हमें I2 निकालना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस देखिए R2 का अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है R1 है, R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 रेजिस्टेंस में ही अप्लाई होगा, ठीक है। क्या होगा अपोजिट देखिए यहाँ पे अपोजिट रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं करंट डिवीजन रूल, इसको हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज निकालने के लिए एकदम सेम है, ठीक है। देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये रेजिस्टेंस है कितना 2 ओम, ये रेजिस्टेंस का ये 3 ओम है, दोनों क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। यहां से 10 एम्पियर करंट फॉलो कर रहा है, तो बोलेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, है ना। ये I1 इसको हम लोग क्या मानते हैं I1 एंड इसको हम लोग क्या मानते हैं I2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखिए I1 क्या होगा I1 किससे फॉलो कर रहा है 2 एम्पियर से, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 2 इनटू टोटल करंट कितना 10 एम्पियर, यानी क्या हो जाएगा ये I1 इसका तो क्या हो जाएगा ये 3/5 गुने 10 यानी कितना 6 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से देखें तो I2 है ना, I2 क्या है किससे फॉलो कर रहा है 3 एम्पियर से, तो इसका अपोजिट कितना एम्पियर है 2 एम्पियर,
बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 इंटू कितना करंट 10 एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा ये देखिए, तो ये 2/5 गुने 10 2 यानी कितना है 4 एम्पियर। रेशियो निकालना है I1/I2, रेशियो क्या निकल जाएगा यहाँ पे देखिए, तो ये I1 कितना है 6 एम्पियर बाई 4 एम्पियर, यानी कितना है 3 और ये 2 से यानी 3/2। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है आप लोग रिमेम्बर रखिएगा कि यदि पैरेलल में रहेगा तो हमें क्या है करंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या होगा I1/I2 निकालना है। I1 देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो करंट कितना पास कर रहा है 6 ओम, यानी क्या है इनवर्स। देखिए V इक्वल टू IR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये I1 रेशियो 1 I2 जो होगा ये क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा उसका क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/2 रेशियो कितना हो जाएगा ये 1/3। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें रेशियो में निकालना है। तो देखिए ये दोनों का क्या है, हमें बेस जो है वो क्या है डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आ गया ये 3/6 और ये 2/6, यानी I1 रेशियो I2 क्या हुआ ये 3:2 है ना ये। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये 3 का है यहाँ पे, देखिए इसके लिए इसी तरह से हम 3 रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये 2 3 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, बोलेगा कि करंट का रेशियो निकालना है ना, I1 I2 और ये I3 है ना, रिमेम्बर रखिएगा। तो रेशियो क्या होगा I1 I2 एंड I3 क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा उस क्या होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/2 1/3 1/4। अब हमें क्या है डिनोमिनेटर में क्या करना है कॉमन करना है। कॉमन करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 यानी कितना 12 यहाँ पे हो जाएगा, ये जाती है 12 हाँ है, तो क्या होगा 6 4 और ये कितना लगा ये 3 6 4 3, ये क्या होगा ये I1 I2 और I3 का रेशियो हो जाएगा। हम लोग कैसे किए कि डिनोमिनेटर का हम लोग कॉमन करेंगे, कॉमन करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 12 से है, देखिए 12 हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 6 से ऊपर में गुना करेंगे, 3 इंटू 4 में ऊपर से गुना करेंगे, 4 इंटू 3 क्या है 3 में ऊपर से गुना करेंगे, तभी ना आएगा 12 यानी क्या आ जाएगा रेशियो क्या आ जाएगा 6:4:3, यानी ये आपको ये शॉर्ट ट्रिक है। यदि बोलेगा कि I1 I2 और I3 का क्या है हमें रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके उसको रेशियो निकाल देना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लें 2 ओम 6 ओम 6 ओम, बैटरी दे देते हैं हम लोग 10 ओम है ना। अब बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे करंट निकालना है वोल्टेज निकालना है ईच रेजिस्टेंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में है। देखिए पैरेलल में बताए थे कि पैरेलल में रहेगा तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है R/N, यानी 6/2 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ये है ना, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो ये देखिए अब नया सर्किट हमें क्या बन जाएगा ये देखिए 2 ओम, यदि इसको हम लोग करेंगे क्या आ जाएगा ये 6 ओम है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 वोल्ट। अब देखिए यहां से करंट कितना पास करेगा, देखिए V इक्वल टू IR, देखिए V इक्वल टू IR 10 इक्वल टू I, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा ये सीरीज में कंबाइन होता है R1 प्लस R2, यानी 3 + 2 कितना है 5 हो जाएगा ये,
यानी आई इजकल टू क्या हो जाएगा ये 10/5 यानी कितना 2 एम्पियर। देखिए यहां से एक 2 एम्पियर करंट कहां से बैटरी से निकला है, यहां पे कितना गया ये 2 एम्पियर। यहां पे देखिए ये दो भाग में बांटेगा, क्योंकि ये क्या है ये इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या करेगा ये हाफ हाफ में डिवाइड कर लेगा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, है ना। ये तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6 वोल्ट निकल गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देखिए यहां पे हमें है, देखिए एक क्या है ठीक है, एक क्या है ये 5 ओम 2 4 6, ठीक है। यहां से दे रहा है कि आई इक्वल टू कितना है 2 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है कि पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल ऑफ बैटरी निकालना है, करंट थ्रू 5 एम्पियर निकालना है, 4 एम्पियर निकालना है एंड 2 एम्पियर निकालना है। देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे। देखिए वोल्टेज क्या होगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 12 वोल्ट हो जाएगा। ये आपको पता है कि पैरेलल में जो होता है वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, तो 12 वोल्ट यहाँ पे है 12 वोल्ट यहाँ भी होगा एंड 12 वोल्ट यहाँ पे भी होगा। ये यदि ये 12 वोल्ट यहाँ पे यदि है तो करंट कितना होगा V इक्वल टू आई आर, यानी आई इक्वल कितना V बाई आर, यानी 12/4 कितना हो जाएगा ये 3 एम्पियर। यहाँ पे कितना होगा 12/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6 एम्पियर। यही ना यहाँ से करंट जो पास होगा एक 3 भाग में डिवाइड हुआ है, तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर एंड 6 एम्पियर, टोटल यहाँ पे करंट कितना लगेगा, देखिए तो 6 और 3 9 और 2 कितना हो जाएगा ये 11 एम्पियर, है ना। ये यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखिए तो ये V इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा ये, यानी 11 तो क्या हो जाएगा ये 11 to 5 कितना है 55 वोल्ट, यानी वोल्टेज अक्रॉस बैटरी कितना हो जाएगा 55 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, यानी क्या भाई 5 to 7 एंड 5 6 67 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज कीजिए इस तरह से A B C and D, बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें A और C के बीच में क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। सभी को कितना दिया हुआ है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे A और C के बीच में निकालना है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन क्या है, देखिए तो ये ओपन सर्किट है, तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्या है ओपन सर्किट, ये भी क्या है देखिए तो ये ओपन सर्किट है ओपन सर्किट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कोई वायर निकाल के छोड़ देंगे तो क्या उससे करंट पास नहीं करेगा, तो ये दोनों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यदि ये दोनों कंसीडर नहीं करेंगे तब जो मेरा जो सर्किट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। देखिए कंसीडर नहीं करना तो इसको हम लोग क्या कर दिए इरेज कर दिए। जब इसको इरेज कर दिए तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है A और C के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए
ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा ये देखिए 10 ओम। अब यहां से क्या होगा ये 10 और 10 क्या हो जाएगा ये 20 ओम। यहां पे क्या हो जाएगा ये 20 ओम। यहां पे क्या हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाता है यदि इक्वल रहता है तो क्या होता है सी आर बाई एन, यानी क्या 20/2 कितना हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा। ये आर बाई एम हो तो 20/2 कितना हो जाएगा 10 ओम। ये भी क्या हो जाएगा ये 10 ओम हो जाएगा। अब क्या होगा ये 10 10 10 क्या है तीनों सीरीज में है ये, तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी क्या हो जाएगा ये 30 ओम आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, ठीक है। एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी ρ1 है। सिमिलर कंडक्टर है यहाँ पे, ये समझिएगा ये क्या है लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है ρ2 है, ठीक है। R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते ρ1 L बाई ए, और R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते ρ2 L बाई ए। तो कह रहा है कि वेन इट कनेक्ट इन सीरीज, यदि इसको हम लोग क्या करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, है ना ये वेन इट कनेक्ट इन सीरीज देन फाइंड रो इक्विवेलेंट। तो यदि दोनों को सीरीज में हम लोग क्या किए कनेक्ट किए तो रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है देखिए, यदि हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा एक्चुअल देखिए, है ना ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए इसको हम, ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, ये एरिया ए, है ना ये ρ1 और ये ρ2। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा देखिए, आर इसको क्या होता है रो एल बाई ए, यानी रो इफेक्टिव इक्विवेलेंट एल कितना एल प्लस एल कितना हो जाएगा ये 2L बाई, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है चेंज नहीं करेगा ए, इसका तो क्या होगा R1 ρ1 L बाई ए प्लस ρ2 L बाई ए। देखिए यहाँ पे L बाई ए क्या है कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ये रो इक्विवेलेंट टू रो एल इक्विवेलेंट। देखिए एल बाई ए, यहाँ पे एल बाई ए क्या ले लिए हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या होगा ये ρ1 प्लस ρ2, एल बाई ए से एल बाई ए क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी रो इक्विवेलेंट क्या होगा ये रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ये ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि यदि इसको हम लोग क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट करें, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए ध्यान से समझिएगा कि व्हेन इट कनेक्ट इन पैरेलल देन फाइंड द, क्या करें इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, समझिएगा। यदि पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालना है। तो पैरेलल में कनेक्ट कैसे होगा देखिए, है ना रेजिस्टेंस एल, इसी पे क्या कर दूसरा रखेंगे, इन टू इन कनेक्शन होता है। तो एरिया इसका ए, इसका एरिया ए, है ना ए प्लस ए कितना देगा 2A। यहाँ पे क्या होगा आर इफेक्टिव क्या होगा ये रो एल बाय कितना है 2A। क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है यहाँ पे बताइए, आर इक्विवेलेंट क्या होता है प्रोडक्ट बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दो के लिए प्रोडक्ट बाई सेट, यानी क्या होगा यहाँ पे देखिए तो रो इफेक्टिव, है ना बाई एल बाई 2A R1 क्या होगा ये देखिए तो ρ1 L बाई ए
प्लस देखिए यहाँ पे रो टू एल बाई ए इंटू में यहाँ पे हो गई, यहाँ पे क्या हो गई रो वन एल बाई ए प्लस रो टू एल बाई ए। ठीक है, यहां पे देखिए यानी क्या होगा देखिए रो इफेक्टिव एल बाई टू ए इजकल टू क्या होगा ये रो वन रो टू एल बाई ए इंटू एल बाई ए बाई क्या होगा देखिए एल बाई ए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये रो वन प्लस रो टू। देखिए यहाँ पे ए एल बाई ए से एल बाई ए से क्या हुआ सिंगल कैंसिल, एक एल बाई ए से एक देखिए यहाँ पे एक एल बाई ए क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ये देखिए तो यहाँ पे रो इफेक्टिव क्या बचेगा यहाँ पे 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्या होगा 2 रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो टू। यदि पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, नया नया देखेंगे टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।